नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके अन्य यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम लोग ग्रामीण परिवेश का जो आपका सेक्शन चल रहा है उस ग्रामीण परिवेश में आपके लगभग 20 वीडियोज हो गई हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, वहां से आप देख सकते हैं। ग्रामीण परिवेश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो मैं चीजें आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये चीजें आपको बहुत कम ही जगह देखने को मिलेंगी। अगर मिलती भी हैं तो उसमें जो उसकी शुद्धता होती है, मीन्स जो चीजें आपको बताई जा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको मिसमैच देखने को मिलेगा। तो हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में जो आपको पढ़ाया था उसका हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके आगे चीजें हम लोग देखेंगे। जैसे मैंने आपको सबसे पहले राजस्व विभाग के बारे में बताया, फिर उसके बाद हम लोग धीरे से लेखपाल में हम लोगों ने एंट्री की थी और लेखपाल के बारे में बताया था और लेखपाल के क्या कार्य। जैसे आप जानते हैं कि जो लेखपाल शब्द है वो आपके शेरशाह सूरी जो थे, वहां तो लेखपाल नहीं बोला जाता था, लेकिन हाँ पटवारी शब्द की जो प्रारंभ है वहीं से किया गया था। और जब चौधरी चरण सिंह आते हैं तो यहाँ से पटवारी शब्द होता है, इसको बदल के क्या कर देते हैं, लेखपाल में परिवर्तित कर देते हैं। फिर उसके बाद में लेखपाल, आप जान रहे हैं, लेखपाल जो भी गांव होता है, क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने बताया था हल्का बोलते हैं। हल्का क्या होता है, कई गांव या कोई बड़े क्षेत्र को मिलाकर उसको हम लोग हल्का बोलते हैं। वहां पर जाता है, उसकी पड़ताल करता है। गांव की जो म्यूटेशन की प्रक्रिया होती है, दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद एक रोजनामचा होती है जिसे कि हम लोग डायरी के रूप में जानते हैं। उसमें वो जो भी दिन प्रतिदिन की कार्यवाही होती है उसको लिखता है। उसके बाद मैंने आपको बताया तो जो क्या कहते हैं लेखपाल होता है वो प्रत्येक वर्ष 3 पड़ताल करता है। आपकी सबसे पहले खरीफ की पड़ताल होती है जो अगस्त में होती है, फिर रबी की पड़ताल होती है जो कि आपकी 1 जनवरी से होती है, फिर फाइनली आपकी जायद की पड़ताल होती है जो 1 मई से स्टार्टिंग होती है। फिर उसके बाद मैंने जो लेखपाल के प्रमुख कागजात होते हैं, जैसे आपका खसरा हो गया, खतौनी हो गया, ठीक है, फिर आपको मैंने गिरदावरी के बारे में बताया था, जिल्द बंदोबस्त क्या होते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में आपको प्रीवियस के जो वीडियोस हैं उसमें बता दी जा चुकी हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपको विधिवत जानकारी मिले, अच्छी तरीके से जानकारी मिले, तो आप वहां से जाके चीजों को देख सकते हैं और अच्छे से जो अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। देखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करिए, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बता सकूं कि जो वास्तव में चीजें बताई गई थी वो गलत हो गई थी या उसका जो सही रूप होगा हम लोग वही कमेंट बॉक्स में कर देंगे। तो चलिए, आप जैसे जानते हैं भूमि पैमाइश, ठीक है, सबसे पहले आप ये भी देखिए, डायरेक्ट आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में चीजें दी नहीं हुई है, लेकिन भूमि पैमाइश मतलब कुल मिला के समझिए भूमि को नापना जोखना। अब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, भूमि पैमाइश क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं भूमि पैमाइश के संदर्भ में, तो आप जानते हैं कि भारत में जो रेखा गणित था वो रेखा गणित जो आपके मिस्र है या यूनान है या चीन है उससे पहले इसकी खोज की जा चुकी थी, ठीक है। हालांकि इसको देखिए, रेखा गणित मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो क्रियाकलाप होते हैं वो उसी के अंतर्गत हम लोग, उसी जो गणित की शाखा होती है उसी के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। तो इसकी जो नींव है वो हालांकि बहुत पहले पड़ गई थी, लेकिन जैसे जैसे भारत के संदर्भ में बात करते हैं समय बीतता गया, ठीक है, फिर जब ये अकबर का काल आता है या मुगल काल आता है तो इसमें जो भूमि पैमाइश है उस भूमि पैमाइश पे जोर दिया जाता है। हालांकि जो शाहजहां होते हैं वो शाहजहां विधिवत रूप से आपके जो भूमि पैमाइश है उस भूमि पैमाइश को चालू करते हैं। वो एक जो भूमि पैमाइश का तरीका होता है जरीब, उस जरीब की इजाद करते हैं और वही जरीब आज हमारे सामने है और उसी से हम लोग क्या करते हैं, जो भूमि की पैमाइश है वो करते हैं। अब देखिए, भूमि पैमाइश जैसे आप जानते हैं पहले क्या होता था कि भूमि पैमाइश के लिए जो आपकी रस्सियां होती थी उस रस्सियों का प्रयोग करता था। लेकिन आप जानते हैं, साइंस के स्टूडेंट भी होंगे, कि उतनी जब हम रस्सी से अगर पैमाइश करते हैं या किसी भूमि को नापते हैं तो शुद्धता जो होती है उतनी शुद्धता नहीं हो पाती है, ठीक है। शुद्धता इन द सेंस कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि एक पैमाना सही आपके सामने नहीं आ पाता है। इसी के बाद में जो भूमि को नापने की प्रक्रिया थी, फिर उसमें क्या हुआ, हम लोगों ने धीरे धीरे बांस का प्रयोग किया और उन बांसों को कड़ी के माध्यम से क्या करते थे, जोड़ दिया करते थे। वही व्यवस्था आज भी प्रचलित है। हालांकि इसका एक आपका नया परिवर्तित रूप हो गया है। आप देख रहे हैं कि आज क्या है कि जंजीरों के माध्यम से जो भूमि की
पैमाइश होती है वो होती है। देखिए वहां से आपके जो मैं आपको थ्योरी पार्ट बता रहा हूं वहां से आपको किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जो क्वेश्चन पूछेंगे वो यहीं से पूछेंगे, क्योंकि पिछली बार जो बिस्वा होता है वो बीघा होता है, उसमें एक संबंध पूछ लिया गया था। देखिए बिस्वा और जो बीघा होता है वो क्षेत्र वाइज बदला करता है, ठीक है। तो उन चीजों में लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन और जो मानक इकाइयां हैं और प्लस उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो मानक इकाइयां प्रचलित हैं उन मानक जो प्रचलित मानक इकाइयां उनको हम लोग देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया जो जरीब है, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं शाहजहानी जरीब, तो ये क्या है, शाहजहां के समय ही चालू कर दी गई थी, ठीक है। गंटरी जरीब, ये अंग्रेज एक गंटरी थे जिनके उनका सरनेम गंटरी था, वहां से गंटरी जरीब आपकी स्टार्टिंग हुई है। और जो दार्शनिक जरीब है, जब भारत में दार्शनिक पद्धति की शुरुआत हुई है उसके बाद से ये जरीब आपके प्रचलित है। तो जरीब वस्तुतः कितने प्रकार के अगर पूछे तो 3 प्रकार, ठीक है, जिसमें आपका पहला दार्शनिक जरीब, दूसरा गंटरी जरीब, तीसरा शाहजहानी जरीब। इस जरीब में क्या होता है, टोटल 8 प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग दार्शनिक जरीब के बारे में बात करेंगे। देखिए दार्शनिक जरीब को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक जो मूलभूत आपकी भूमि से संबंधित इकाइयां होती है उन भूमि से संबंधित इकाइयों को देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछ ले 1 गज या यार्ड में कितने फीट होते हैं, ठीक है। आप लोग देखते होंगे, आप लोग वैसे भी नाचते हैं जब कोई भी सामान या मान लीजिए अपने मकान को ही कुछ मतलब रिहायशी इलाके में खरीदते हैं तो वहां पर आपको वर्ग फुट के हिसाब से मिलता है। तो हम लोग देखेंगे 1 फीट में कितने इंच होते हैं। तो ये सब छोटी छोटी जानकारियां हैं, मैं आपको बताना इसलिए चाहता हूं क्योंकि यही छोटी जानकारियां आगे आपको एक बड़ा रिजल्ट और बड़ा परिणाम दे सकती हैं। क्यों बड़ा परिणाम दे सकती हैं? क्योंकि इतनी यूनिट्स हैं, इतनी जो इकाइयां, इनको हम याद नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक चीज या एक इकाई आपको याद है तो उसका कन्वर्जन करके क्या आप उसका कन्वर्जन करके उसको दूसरी इकाई में परिवर्तित कर सकते हैं और वहां से आपको जो प्रश्न पूछा गया उस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। क्योंकि इतनी इकाइयां हैं, ठीक है, मिली है, सेंटी है, डेका है, तो अब क्या ऐसा तो है नहीं कि सबको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो उसका अगर आपको कन्वर्जन आता है तो चीजों को अच्छी तरीके से और सावधानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया ये आपका पहला दार्शनिक जरीब हो जाएगा, ठीक है। वीडियो के अंत में आज हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और उस क्वेश्चन के माध्यम से ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो तैयारी है वो किस स्तर पे चल रही है, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा गंटरी जरीब, तीसरा शाहजहानी जरीब, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दार्शनिक जरीब की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक जरीब जो एक दार्शनिक जरीब होती है उसकी लंबाई क्या होती है, टोटल 20 मीटर, ठीक है। इस 20 मीटर में भी आपके 10 गट्टा होते हैं और 10 गट्टा में आपके 100 कड़ी होती हैं, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछ लगता है कि इसमें क्या होगा, एक गट्टा होगा, एक गट्टे की लंबाई कितनी होगी, तो आप देख रहे हैं इसमें एक गट्टे की जो लंबाई होगी, ठीक है, वो कितना होगा, 2 मीटर। अब देखिए अब यहां पर क्या 100 कड़ी है, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, 20 मीटर है। आप इससे अगर पूछ सकते कि एक कड़ी की लंबाई कितनी होगी, तो 20/100 आप मीटर कर लेंगे, ठीक है, यानी 0.20 आपके मीटर आ जाएगी। तो अब देखिए एक आपसे कभी पूछा जाता है कि एक दार्शनिक जरीब की लंबाई आपकी कितनी होगी, 20 मीटर। उस 20 मीटर में आपके 10 गट्टा होंगे, उस 10 गट्टा में आपके 100 कड़ी होंगी, यानी एक गट्टे की लंबाई 2 मीटर और एक कड़ी की लंबाई 0.2 मीटर होगी, ठीक है। चीजें यहां तक समझ में आएगी। ये आपका 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। ये आपकी कुछ एडिशनल जानकारी है, उस एडिशनल जानकारी को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। चीजें यहां तक समझ में आ रही होंगी, आशा करता हूं। देखिए आपने जो भी वीडियो या लेखपाल बनने का जो सपना सजोया है, तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें और हम तो आपका साथ दे ही रहे हैं। किसी प्रकार की कोई असुविधा हो आप हमसे डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट के माध्यम से जो प्रश्न है उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है और पूरी टीम कोशिश करेगी कि अच्छी तरीके से हम आपके प्रश्नों का आंसर दें, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं, ठीक है।
गंटरी जरीब, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकड़ वाली जरीब। अब देखिए इस एक जरीब में क्या होता है, इस एक जरीब में आपके 22 गज होते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको जैसे मैंने यहाँ बताया 22 गज आपके हो गए। अब देखिए मैंने यहाँ बताया एक जो गज होता है उस गज में आप कितने 3 फीट होते हैं। तो यहाँ पर आप कन्वर्जन करेंगे, यानी आप यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 66 फीट, ठीक है। अब इस 60 फीट को हमने क्या किया, प्रॉपर तरीके से 10 गट्टे में डिवाइड कर दिया है, और 10 गट्टे में कितने आपकी 100 कड़ी होती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो एक गट्टा है वो एक गट्टे की लंबाई कितनी होगी, तो 6.6 फीट होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके प्रॉपर कन्वर्जन का तरीका है। यदि आप छोटी चीजों को ध्यान में रखते हैं तो आप विधिवत तरीके से क्या है, कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। भाई देख लिखा एक गट्टा बराबर 10 कड़ी और 10 कड़ी बराबर 2.2 गज, यानी 2.2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर 6.6 फीट आ जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं। अब देखिए अब यहीं पे क्या हुआ है, इसको उन्होंने क्या कर दिया है, इंच में परिवर्तित कर दिया है, यानी एक कड़ी बराबर 7.9 इंच और एक एकड़ में आपका 4840 वर्ग गज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, आपका जो गंटरी जरीब है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकड़ वाली जरीब करते हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको फिर पहले ही बताया है कि आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस में डायरेक्ट आपको ये कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन आप लेखपाल बनने जा रहे हैं तो इस संदर्भ में जो भूमि से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वो आपके लिए जाननी जरूरी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जरीब, ये जरीब आपकी 3 प्रकार की होती है, जिसमें दाशमिक जरीब, गंटरी जरीब, शाहजहानी जरीब। शाहजहानी जरीब भी क्या होती है आपकी 8 प्रकार की होती है, ठीक है। और हमने बताया दाशमिक जरीब की लंबाई आपकी 20 मीटर होती है। इसी प्रकार जो आपकी गंटरी जरीब होती है उस गंटरी की जरीब 22 गज यानी 66 फीट होती है, ठीक है। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छी लग रही होगी और चीजें समझ में आ रही हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से चीजों को पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं, ये इसी का पार्ट है, ठीक है। 10 जरीब बराबर 1 फरलांग और 1 फरलांग में आपका कितना होता है 220 गज। अब देखिए अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से ना पूछ के ये पूछ लेता है कि बताइए 1 फरलांग में कितने आपके फीट होंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया 1 गज या 1 यार्ड में आपको 3 फीट होते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 660 आपका फीट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 80 जरीब बराबर 1 मील और 1 मील में आपको 1760 गज है। हालांकि आप जान रहे हैं कि अब ये सब जो प्रणालियां हैं वो प्रचलित नहीं है, लेकिन आज आप भी अगर किसी बूढ़े व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति से मिलते हैं तो बताते हैं कि हम जा रहे हैं, कितने गए थे, इतने फरलांग गए थे या इतने गज की हमने डिस्टेंस। आप देखते जो क्रिकेट की पिच की जो लंबाई होती है वस्तुतः आज भी क्या करते हैं, गज में ही नापते हैं, ठीक है। तो चलिए ये आज क्या कहते हैं वीडियो है, अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी आपका जो एक शाहजहानी जरीब है उस शाहजहानी जरीब को देखेंगे, फिर इसके बाद में जो भूमि से संबंधित और भी इकाइयां हैं उन इकाइयों को देखेंगे, ठीक है। लोग इसके जो आपका जरीब था उस जरीब के आगे वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। और जो इसमें एक आपका लास्ट वाला है शाहजहानी जरीब, ठीक है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसके बारे में किसने बताया था आपके, मतलब किसने चालू किया था, शाहजहां ने। इसके पहले मैंने आपको बताया था जो आपका दाशमिक जरीब था, ठीक है, गंटरी जरीब जिसको हम लोग एकल वाली जरीब कहते हैं। उसमें मैंने बताया जो आपकी दाशमिक जरीब होती है एक जरीब की लंबाई 20 मीटर होती है। जो आपकी गंटरी जरीब होती है उसमें जो एक जरीब होती है उसकी जो लंबाई होती है वो आपकी 22 गज की होती है। अब देखिए शाहजहानी जरीब, ठीक है, इसमें जो यह जरीब जो होती है वो आपके 8 प्रकार की होती है। पहले देखेंगे मानक बीघा वाली जरीब, ये कितनी होती है, ये आपके 55 गज की होती है, ठीक है, 55 गज। अब इसी गज को हम लोग क्या करेंगे, जब हमने बताया था एक गज या यार्ड में आपके कितने 3 फीट होते हैं, तो 55 × 3 यानी 165 फीट हो जाएगा। अब इसी को हम लोगों ने जब इंच में कन्वर्ट किया तो इंच में क्या होगा 1980, क्यों, क्योंकि 165 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1980 इंच। अब देखिए वहां पर मैंने आपको बताया था जो दोनों जरीब थी उन दोनों जरीब को हम लोगों ने 100 कड़ियों में डिवाइड किया था, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये दोनों जो आपकी जरीबें हैं वो आपके 200 कड़ियों में विभाजित होती हैं। अब उसी हिसाब से कर लेंगे, जब एक पूरी जरीब 1980 इंच की है तो एक कड़ी की लंबाई इसकी 9.9 इंच हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए मानक पक्का बीघा, अब मानक पक्का बीघा की हम लोग बात करेंगे तो इसमें देखिए 55 × 55, क्योंकि जब हम कभी भी किसी चीज का क्षेत्रफल लिखते हैं तो उसमें लंबाई इंटू
चौड़ाई का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस हिसाब से 55 इंटू 55 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3025 वर्ग गज। तो ये आपके जो तीनों प्रकार की जरीब थी, उन तीनों प्रकार की जरीब के बारे में बताया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, आपकी दाशमिक जरीब हो गया, गंटरी जरीब हो गया और फाइनली शाहजहानी जरीब। ये शाहजहानी जरीब 8 प्रकार की होती है। अब देखिए भूमि पैमाइश की कुछ आम इकाइयां हैं, आम इकाइयों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक हाथ बराबर 0.5 गज, 0.5 गज होगा, इसको फीट में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंच में हो जाएगा। यानी एक हाथ बराबर 0.5 गज, 1.5 फीट और 18 इंच। अब इसी प्रकार से एक गट्ठा, लट्ठा या कट्टा जो होता है ये 5.5 हाथ का होता है। अब देखिए 5.5 हाथ, यानी कि आपने देखा कि एक हाथ बराबर 0.5 गज, तो यहाँ पर 5 इंटू 5 को हम लोग 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद में जो आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक गट्टा, लट्ठा या कट्टा में आपके 99 इंच होते हैं। इसी प्रकार से एक इंच कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर। एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर। अब 20 बिस्वांशी या 20 वर्ग लाठा बराबर 1 बिस्वा, और 1 बिस्वा में कितने बीघा होते हैं 20 बीघा। क्योंकि आप जानते होंगे सामान्यतः 20 बिस्सा या 20 बिस्वा जो होता है या 20 बिस्वांशी, उसको हम लोग क्या कहते हैं 1 बीघा कहते हैं। इसीलिए 1 बिस्वा बराबर 1/20 आपके बीघा हो जाएगा। आगे हम लोग अगर बात करते हैं तो एक लाठा बराबर 99 इंच, यहाँ पर मैंने आपको बताया है, और 1 बीघा बराबर 5 एकड़। ठीक है, यानी कि यदि आपसे ये पूछा जाता है 1 बीघा बराबर 5/8 एकड़, ठीक है, यानी जो भी उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यानी 1 बीघा बराबर 5/8 एकड़। ठीक है, तो ये जो आपका भूमि पैमाइश है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। आशा करता हूं कि आपको जो जानकारी है वो अच्छी लगी हुई होगी। अभी इसका एक पार्ट आपके सम्मुख और आएगा, तो इसीलिए आप लोग विधिवत तरीके से देखिए, इसमें कुछ समझाने वाला था नहीं। जो बेसिक यूनिट है उस बेसिक यूनिट को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो चीजें आपको अच्छी तरीके से मिल जाएंगी। तो आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और कायदे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।